एनडीए की स्थिति न सिर्फ काफी मजबूत है, बल्कि ये एक तरह से समझिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। बल्कि संतोष जी पिछले बार से भी अधिक मजबूत स्थिति में हैं। सभी दलों की ताकत से ये एक तरह से अनबीटेबल हो गया है। पिछले बार तो थोड़ी कसक रह गई थी कि 40 में से 39 ही जीत पाए थे। इस बार जो दिख रहा है उस हिसाब से 40 में 40 वाली स्थिति दिखती है। उन्होंने कहा कि जदयू में अति पिछड़ों की का सम्मान नहीं है, तो आखिर उनको विधायक बना के मंत्री किस पार्टी ने बनाया? अब ये सब अब दूसरे दूसरे दल में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्यों शामिल कराया, फिर टिकट काट के दिया नहीं दिया, इसका जवाब तो वही लोग न दे सकते हैं। आज सब लोग को, आप लोग को मालूम ही है कि हमारे जनता दल यू के जो उम्मीदवार हैं श्री संतोष मेहता जी, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, आज उनके द्वारा अभी नामांकन दाखिल किया जाएगा। उसी सिलसिले में हम सब लोग आज पूर्णिया पहुंचे हैं और उनके साथ अभी नामांकन दाखिल करने में हम लोग सभी उनके साथ होंगे। कल ही शाम को हम इस सिलसिले में पूर्णिया पहुंचे हैं और कल शाम से ही जो हमको, चाहे एनडीए के अलग अलग घटक दलों के जो कार्यकर्ता नेता हैं या फिर जो आम लोगों से, आम नागरिकों से जो बातचीत हुई है, उस हिसाब से एनडीए की स्थिति न सिर्फ काफी मजबूत है, बल्कि ये एक तरह से समझिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। बल्कि संतोष जी पिछले बार से भी अधिक मजबूत स्थिति में हैं और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि आज चाहे देश हो या प्रदेश हो, जो स्थिति है और जो एनडीए गठबंधन के दोनों मुख्य दल बिहार के सिलसिले में हैं, भाजपा और जदयू, हालांकि हमारे साथ फिर लोजपा रामविलास जी और हम पार्टी भी है, रालोद मोर्चा भी है, सभी दल हैं। सभी दलों की ताकत से ये एक तरह से अनबीटेबल हो गया है। ये हम लोगों की स्थिति पिछले बार से काफ़ी बेहतर होगी। और जैसा कि हम लोग बराबर कहते हैं, पिछले बार तो थोड़ी कसक रह गई थी कि 40 में से 39 ही जीत पाए थे। इस बार जो दिख रहा है उस हिसाब से 40 में 40 वाली स्थिति दिखती है। और पूर्णिया में तो और भी ज़्यादा मजबूत स्थिति है, क्योंकि हम लोगों से अधिक आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे महागठबंधन के जो अलग अलग दल हैं, ये कैसा गठबंधन है और उनमें कैसी आपसी समझदारी और सहमति है। आज पूरा बिहार देख रहा है और चकित हो रहा है। स्वाभाविक रूप से पूर्णिया और बिहार की जनता भी इस परिप्रेक्ष्य में जो सही, सच्चे और मजबूत भविष्य के लिए जो फैसला होगा वो लेगी और स्वाभाविक रूप से वह फैसला एनडीए के पक्ष में होगा। पिछले जातियों का क्या करता है, यहाँ पे जदयू में इज्जत नहीं है, उनकी बात को नहीं सुना जाता है और उसके बाद आरजेडी में उनकी ज्वाइनिंग होती है और महागठबंधन से प्रत्याशी आती है, क्या कहेंगे? अब ये तो जनता ही पूर्णिया की फैसला करेगी ना, कि उन्होंने कहा कि जदयू में अति पिछड़ों की का सम्मान नहीं है, तो आखिर उनको विधायक बना के मंत्री किस पार्टी ने बनाया था? ये तो उन्हीं से पूछिएगा। और विधायक बना के 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री से भी ऊंचा कोई पद होता है क्या? और सम्मान की सीमा क्या होती है? उससे बड़ा सम्मान क्या होता है किसी दल में जो उनको मिला है?
और उन्होंने अगर इसके बावजूद ये फैसला किया है तो ये तो न्याय जनता ही करेगी। सर, जिस तरह से पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय किया गया और उसके बाद अचानक उनका टिकट काट दिया गया, देखिए अब ये सब अब दूसरे दल में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्यों शामिल कराया, फिर टिकट काट के दिया नहीं दिया, इसका जवाब तो वही लोग न दे सकते हैं। जो शामिल हुए थे वो दे सकते हैं, जिस दल ने शामिल कराया वो दे सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं कि हम लोग ही देश और राज्य हित में अभी सबसे प्रबल और प्रचंड ढंग से काम करने वाले सही गठबंधन के लोग। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।